ओके, तो आज अपन बग बाउंटी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला एक मतलब छोटा सा इसके बारे में टूर दे देते हैं कि बग बाउंटी होती क्या है। अम, पहले तो बग बाउंटी करने के लिए अपन को एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी कि जिसके ऊपर अपन को बग निकालना है। और दूसरा अपन को जरूरत पड़ेगी कि हमें किस तरीके से बग फाउंड करके उसको कंपनी तक पहुंचाना है, उस तरीके के लिए एक लेटर लिखना पड़ता है। और लेटर को लिखने का तरीका आज मैं बताने वाला हूँ और कुछ बग्स दिखाने वाला हूँ जो कि निकाले गए हैं और उन पे अभी काम चल रहा है। अब जैसे यूट्यूब का बग ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अबे यूट्यूब है। ठीक है, इधर कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं, जैसे कोई जिस पे कोई ऐड आ रही हो। ऐड आना जरूरी है नहीं तो अपन ऐड स्किप कैसे कर पाएंगे। इस ऐड स्किप का बग है। लेट्स गो। नहीं, 2 मिनट का वेट करो। नहीं, इसमें मैं म्यूट कर देता हूँ 1 सेकंड। ओके, नहीं, या फिर यहाँ से विजिट साइट हो रहा है, या फिर मैं कोई नॉर्मल दिखाता हूँ अभी आपको। अभी ये चल रहा है, इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, अगर यहाँ पे कोई ऐड आ जाती है, मान के चलो ऐड है 2.5 मिनट की। एम आई ऑडिबल सर? एवरीवन? एम आई ऑडिबल हाँ, गाइस? क्लियर है। क्लियर ओके है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके। अगर यहाँ पे कोई भी ऐड आ जाती है, जैसे ये देखो, तो यहाँ पे ऐड आने के चांसेस हैं और मुझे यहाँ पे स्किप करनी है। जैसे 30 सेकंड की ऐड है या फिर 1.5 मिनट की ऐड है जो कि स्किप बटन होने के बाद ही स्किप होती है, लेकिन अपन इसको वैसे स्किप करेंगे नॉर्मली। अब मुझे स्किप करने के लिए टाइम आगे करना पड़ेगा, और वैसे तो टाइम आगे हो नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी, अपन जब ऐड चल रही हो टाइम आगे नहीं कर सकते। तो हम इसमें पैरामीटर ऐड करेंगे ताकि टाइम आगे हो सके। अब देखो, यहाँ पे कितने नंबर पे है ये? ये 33 सेकंड पे है। 33 सेकंड पे ये रुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पैरामीटर। पैरामीटर मतलब पी। पैरामीटर ऐड करा। पैरामीटर क्या ऐड करना है? पैरामीटर हमें ऐड करना है एंड लगा के टी। टी मतलब टाइम। पैरामीटर टाइम ऐड करा। टाइम ऐड करने पे कितने टाइम ऐड करना है हमें? जैसे टी ऐड करके कितने पैरामीटर का टाइम ऐड करना है, वो ऐड पे डिपेंड करता है। जैसे 1.5 मिनट की ऐड है तो 60 सेकंड लगा के पकड़ लो। 60 प्लस 120 प्लस 30। 30 करके कुछ ऐसे, मतलब 2 मिनट का ऐड हुआ तो 120 लगाएंगे। 120 करके 150 करके कर लेते हैं। 150 को मान के चलते हैं कि हाँ भाई उसमें ऐड स्किप हो जाएगी अगर 2 मिनट की ऐड है तो मैं इधर लिखूंगा 150। अब देखना मैजिक, ये 33 सेकंड में दिस इज ऑन 33 एंड मुझे यहाँ पे एंटर करना ओनली, और ये 150 सेकंड आगे पहुंच जाएगा जिससे ऐड स्किप हो जाएगी। लेट्स गो। सी, आगे पहुंच गया ये। कितना आगे पहुंचा? 150 सेकंड आगे पहुंच गया, और उसी के अंदर ऐड स्किप भी हो गई, ना कुछ हुआ। मतलब ऐड स्किप हो गई और हमें वेट भी नहीं करना पड़ा, और हमने यूट्यूब की ऐड भी स्किप कर दी। और जैसे वो स्किप वाला बटन आता नहीं है इसमें, वही वाला सिस्टम है कि अपन यूट्यूब वालों के पैसे ऐसे हराम में जाने दे सकते हैं। तो ये एक तरह का बग है जिसके अभी अभी काम चल रहा है, और ये रिपोर्टेड हो चुका है इंडियन साइबर क्लब के थ्रू, हैकर 1 में। ठीक है, इज दिस फंटास्टिक और नॉट? अच्छा लगा तो एक बार कर दो लिटिल हबीबी ऑन टॉप लिख दो गाइस। गाइस एक बार सारे स्पैम कर दो लिटिल हबीबी ऑन टॉप।
बस भाई, बस 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 बस। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। अब एक मैंने आपको बताया था कि प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है। प्राइस मैनिपुलेशन भी एक तरीके का बग ही है। तो आज हम उस बग के बारे में पढ़ेंगे। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है तो वो टाइम खींचेगा। तो उसको थोड़ा अगर जल्दी जल्दी हो सके तो हम जल्दी जल्दी बताने का कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है। तो वो एक बार देख लेते हैं अपन कौन सी साइट पे अपन मार सकते हैं प्राइस मैनिपुलेशन को, अपन को दिक्कत भी ना हो। क्योंकि अपन इंडियन वेबसाइट पे मारेंगे तो दिक्कत होगी। और वो अपन एथिनल हैकर है तो अपन नहीं कर सकते इंडियन वेबसाइट पे। एक है इंस्टाग्राम आईडी का बग है। तो इंस्टाग्राम आईडी मतलब अब वो है कि थोड़ा सा चल नहीं रही है, वो थोड़ा सा पासवर्ड डिटेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अभी प्राइस मैनिपुलेशन पे चलते हैं। स्काई राइडर भाई, कोई भी हो मतलब, मैं बस सामान खरीदने के पर्पज से कह रहा हूँ, मेरे को सामान खरीदना है। अब जैसे मेरे को, ये कौन आया? अब जैसे मेरे को कुछ खरीदना है तो मैं अभी कोई भी वेबसाइट पर चला जाता हूँ। ठीक है। इसका काम यहाँ पे हो चुका। अपन चलते हैं फायरफॉक्स में। फायरफॉक्स से मैंने बर्फ शूट कर रखा है, मतलब अटैच कर रखा है। तो मैं फायरफॉक्स में करने वाला हूँ। और फायरफॉक्स इज इजी टू डू, इसलिए। ऐसा नहीं है, हैकिंग के लिए तुम काले लिनक्स को ही चूज करो। अगर उसके तुम कुछ टूल्स डाल सकते हो तो अपन यहाँ पे ही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है काले लिनक्स को डालना और फिर तुम्हारे मतलब दिक्कत दे, फिर जो कंप्यूटर है वो लैग करने लग जाए। अपन यहीं पे डाल ले तो ज़्यादा बेहतर रहता कई बार। भाई ने कहा था कि पहले से अपना मतलब रेडी करके रखना, तो मैं रेडी करके आया हूँ भाई आज। आज मत डांटियो बस। अब मेरे को कुछ भी चाहिए, जैसे ये है नेपाली वेबसाइट है। अब मेरे को कुछ बढ़िया सा चाहिए। एक सेकेंड। मैं 600 रुपये के ये ग्लव्स लेके चलता हूँ, आई थिंक सो। बढ़िया है। बाइक राइडिंग में काम आएंगे। इसे हमने कर लिया कार्ट में ऐड। ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको बर्फ शूट में को ट्रांसफर। इंटरसेप्ट किया ऑन। ट्रैफिक रुक चुका है। अब हमें कोई पकड़ेगा नहीं। अब हम इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं आराम से। केटीएम राइडिंग ग्लव्स है। बढ़िया बात है। केटीएम है नहीं अपने पास, एक दिन जरूर होगी, भगवान की दया से। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें। हम्म, ओके, वी आर ऑन दिस पेज। अब टोटल बना है 650 रुपये का। अब इस 650 रुपये को अपन को करना है जीरो में। अब वो कैसे करेंगे? अब वो तुम मैजिक देखते जाओ। लेट्स डू वन थिंग। कोई मैसेज कर रहा है क्या? स्काई राइडर। देख लेते हैं स्काई राइडर को भी, पहले ये वाला एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर ट्राई करेंगे। अगर वो मैनिपुलेट हो पाई तो अच्छा रहेगा। बाकी एक बार जरा टॉपिक्स खत्म कर ले, फिर तेरी वाली वेबसाइट पे देख लेते भाई। इसमें देखते हैं, इस पे 600, 650 का क्या था अमाउंट? हाँ, 650। तो 650 के हिसाब से कोई अमाउंट है इसमें?
नो मैच। इधर है 650 का हिसाब से, नो मैच। इधर देखते हैं, नो मैच। ऑन दिस नोट, नो मैच। ओके, अब देखते हैं IPv4 में, इसको करेंगे अपन इंटरसेप्ट। रेस्पॉन्स चाहिए अपन को इसका, इसका भी, और इसका भी। और सबसे बड़ी बात चाहिए इसका। और हमें जाने देना है इसे फॉरवर्ड। ये आया, इसमें चेक करते हैं। 650 रुपये का कुछ है इसमें। 0 मैचेस, रेस्पॉन्स में देखते हैं। 650, नो मैच। तू जा आगे। ओके, फॉरवर्ड। इसमें भी 650 का कुछ नहीं है। इसमें देखते हैं 650 का कुछ मिले तो। नो। इसे डालते हैं फॉरवर्ड पे। इसे इंटरसेप्ट करेंगे। जो जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं उनमें रिक्वेस्ट पड़ी है, तो हम वो रिक्वेस्ट उठा लेंगे और डालते जाएंगे दूसरी तरफ फॉरवर्ड पे। ओके, इन दोनों में नहीं है। यहाँ देखते हैं। यहाँ पर भी नहीं है। इसमें देखते हैं, नहीं है। लेट्स डू वन थिंग, फॉरवर्ड। अब देख, फॉरवर्ड दिस, 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 this one, see one time, no, forward this, that's one time more, ग्रैंड टोटल पे देखना है। ओके, आना चाहिए अब। इंटरसेप्ट दैट एंड फॉरवर्ड। आ गया। 650 है इसमें कुछ, नहीं, नहीं, ईरा, देयर वी गो।
ये 650, इसको अपन बनाएंगे 1 रुपये। 1 रुपये भी क्यों, 0 रुपये बनाना है भाई, अपन को 1 रुपया भी नहीं देना है इस वेबसाइट को, ऐसी तैसी कराया है वेबसाइट कहीं की। ओके, 0 कर दिया। इसको करेंगे यहाँ से फॉरवर्ड। इंटरसेप्ट अब ऑफ कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपन ने 0 कर दिया है। लेट्स सी, या ग्रैंड टोटल 0। ठीक है, अब अपन करेंगे इंटरसेप्ट को ऑफ। और अब देखते हैं ज़रा कि अपन कंटिन्यू शॉपिंग का प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं। यहाँ से अपन ने 0 कर दिया है, और यहाँ से भी 0 कर दिया। प्रोसीड, ग्रैंड टोटल बना 600 का 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर अपनी मेल डाल दूँ या फिर कुछ भी डाल दूँ, तो मेरा ये जो कार्ट है खाली हो जाएगा और मेरे घर पे सामान पहुँच जाएगा तुरंत के तुरंत। अब ये तरीके का बग हो गया। अब इस बग को भी लिखने के लिए टाइम चाहिए होगा। अब अपन इसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई हमारे पास आपके लिए एक बग है, तो इससे एक बार मैसेज कर देते हैं। मैसेज करने का तरीका होना चाहिए। लेट्स सी, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, लेकिन अभी तो अपन इसे बग को डालेंगे नहीं। आया यहाँ तक समझ में मैंने कैसे किया, या फिर दोबारा समझाऊं? बर्फ शूट एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ना। गाइस, बर्फ शूट बहुत लंबा टूल है, और समझ आया। बर्फ शूट जो है, मतलब आप उससे कुछ भी एज ए ओटीपी बाईपास करा सकते हो, या फिर वो बहुत मतलब ऐसे अपर लेवल के काम के लिए आता है, ताकि एथनल हैकर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये थोड़ा वैसा, अगर अपन टर्मिनल पे जाएं तो टर्मिनल पे बहुत टाइम लग जाता है अपन को ये सब लिखने में, कोड लिखने में। ये उस कोड को हटाकर अपने लिए एक जीयूआई बेस बना देता है, ताकि अपन को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, ये ऐसा कुछ काम करता है बस। बाकी वही काम है अपना इसका, कि भाई टर्मिनल पे जाओ, और सारा टर्मिनल के थ्रू काम करता है, लेकिन पर ये थोड़ा जीयूआई बेस्ड काम करता है और कुछ नहीं है। सर मंगा, भाई तूने, भाई सीधा देख। अब मैं इधर कर रहा था, इधर इसको बर्फ शूट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो, मंगाने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पे अगर प्रोसीड करता हूँ, तो अब मुझसे सीधा एड्रेस मांग रहा है वो। कंज्यूमर लॉगिन मांग रहा है, लेकिन पर मैं एड्रेस दे नहीं सकता ना भाई यहाँ पे। मैं अगर इसको ऑन करता हूँ, तो लिंक देखना कौन सी आती है। रिपीट। अब देखो लिंक कौन सी आती है, बर्फ शूट में आ गई। कस्टमर होम लॉगिन। लॉगिन करने के बाद वो सीधा एड्रेस मांगेगा भाई। ठीक है, तो वो अपन कर नहीं सकते ना। वो अगर अपन यहाँ पे करेंगे और ये रिकॉर्डिंग ऊपर जानी है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए दिखा रहे हैं, अपन को कुछ नहीं मंगाने यहाँ से, ये गलत काम नहीं करने। ये आईआरसीटीसी में भी वर्क करता है करने को तो, पर अपन करना नहीं चाहते ना भाई, गलत बात हो जाएगी वो तो। भाई ये वाली वेबसाइट पे करो ना प्लीज। टेम्प मेल और पनवाड़ी की दुकान, क्या बात है। क्या ये कार्डिंग का एग्जांपल था? भाई कार्डिंग अलग हो जाती है, कार्डिंग में तो तू खुला मंगा कुछ कर, वो तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी मैसेज लिंक, ओके देख लेते हैं भाई एक बार तेरा भी। भाई निक्कू भाई, अभी बहुत मतलब 3 टॉपिक्स हो रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। निखिल भाई प्लीज। इंग्लिश, भैया के लिए इंग्लिश ट्यूटोरियल नीचे लगा देना प्लीज। इंस्टाग्राम का बग दिखाते हैं एक बार जरा। निक्कू भाई एक बात पूछूं?
मैं एक ही आईडी से 2 बार लॉगिन कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे मोबाइल में कुछ दिखाना भी है, तो एक बार आ सकता हूँ मैं, अगर ऐसा कुछ है इसमें कोई? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके ओके ओके। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फ़ोन की। करनी आनी चाहिए भाई। ओके, मेरे पास एक वीडियो है, मैं वो चला देता हूँ, क्योंकि यहाँ से स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है। तो मैं एक बार वो वीडियो व्हाट्सएप के थ्रू ले लेता हूँ। 2 मिनट्स वेट प्लीज। एवी भाई सुनो। एवी भाई, हाँ बोलो। फोन में स्क्रीन शेयर करनी है, कैसे करें? ये नीचे से ऊपर स्लाइड करो फिर नीचे आएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करने का। इनवाइट फ्रेंड, शो ओनली शो वीडियोस, चेंज आउटपुट। आ गया ओके। शेयर योर स्क्रीन। स्टार्ट। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? हाँ क्लियर है सब। ओके हाँ क्लियर है। ओके ओके ओके। मैं इंस्टाग्राम दिखा रहा हूँ। अब मेरे यहाँ पे एक बग है, देखो। मेरे क्या, सबके इंस्टाग्राम में एक बग है जरूर से। मैं अगर यहाँ पे एक आईडी ऐड करना चाहूँ, मेरे पास मेरे दोस्त की आईडी है, लाइक मैं दोस्त की आईडी ऐड करना चाह रहा हूँ, मुझे फॉरगॉट करना है उसका पासवर्ड। तो है ना, जब से मतलब चैट जीपीटी का वो हुआ है ना, तब से ये बग आ रहा है। अब मेरे पास YAXSH ऐसे करके कुछ आईडी है, और वो आईडी ओपन नहीं हो रही क्योंकि उसका पासवर्ड नहीं है अपने पास। पासवर्ड मतलब भूल गया बंदा, तो मैंने करने को दिया था, और वो ऐसे कुछ होता है, उसे घूमेगा, देखना क्या होगा। घूमता रहेगा, इट्स रिवॉल्विंग, एंड थोड़ी देर बाद फिर से यही पेज आ जाएगा।
ये देखो एक और बार आ गया। अब मैं इसे फिर से डालता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये आईडी बंद पड़ी हो या कुछ भी हो, मैं कोई और डालूंगा तो वो भी ऐसी ही करेगी। वो तो इस बंदे ने मेरे को परमिशन दी तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। अब बैक जाऊंगा। लेट्स गो बैक। तो वो ऐसे का ऐसा पेज पड़ा है। वो आगे भी नहीं बढ़ रहा, मतलब फॉरवर्ड नहीं हो रहा, फॉरवर्ड नहीं दे पा रहा बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं है कि ये आईडी बंद पड़ी है, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, देयर वी गो। ये आईडी ओपन है और ये बंदा हमसे बात भी करता है। ये बंदा चलाता भी है। वो मैं चैट तो दिखा नहीं सकता। इसमें ये बंदा बात भी करता है। ठीक है। लेकिन पर वही है ना, क्या ही कह सकते हैं। ओके। है ना। नेक्स्ट वर्क किसी देखते हैं। डाउट हो तो फिर चैट में लिखो, कुछ डाउट हो तो फिर। क्या? दोबारा बोलना, सुनाई नहीं दिया। नहीं, डाउट है तो फिर चैट में लिखो, यानी किसी को अच्छा डाउट है हाँ, तो। बिल्कुल बिल्कुल लिखते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये जो बार बार तो ये भेज रहा है ना, स्काई राइडर की, ये मैंने देख ली है तेरी लिंक एक बार। और ये जो तू स्कूल की लिंक भेज रहा है, देखेंगे इसे। भाई चाहता है कि इसकी फीस माफ हो जाए, कोई बात नहीं। देखो इसको। ओके। नेक्स्ट मैंने बताया था explore.com.in का एक वो है। तो कोई हीरो एक बंदा है जो अपना नंबर देना चाहेगा। ये वेबसाइट याद है किसी को? एनीवन रिमेम्बर? पहले दिया था, एसएमएस बॉम्बर लगा दिया था सालन। डीएम में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं अपना ही नंबर दे देता हूँ, कोई बात नहीं भाई। 70। कोई देगा नंबर? आयुष भी है ना, फ्रेंड जी, ये रिक्वेस्ट चैट भेज। में पूछे जो यूट्यूब का बग है, तो ये ऐप पे वो करेगा। ये ऐप पे एक तरीके से वर्क कर सकता है, अगर आप ऐप बताओ तो ऐप पे बता दूंगा मैं। वही डाउट है इनका। ऐप पे वर्क करेगा सर, बिल्कुल ऐप पे वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो भैया नंबर कौन देना चाहेगा ये बताओ। तुम्हारी स्क्रीन अच्छे से क्लियर नहीं है। ओके, बैक। तुम नंबर प्रोवाइड करो, स्क्रीन भी क्लियर होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। नंबर निक्को भैया आपका डाल दूं क्या? अरे रहने दे भाई, आज आयुष, रिजल्ट आया आयुष कॉलेज भाई का। कह रहा है मैंने भेज दिया है। आयुष भाई तूने इस पे भेजा है। एक सेकंड में मोबाइल में से देख लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे फिर नंबर लीक हो जाएगा। नेवर ट्रस्ट हैकर ब्रो। मैं यहाँ पे नंबर लिखने वाला हूँ। अपना नंबर को वो कर ले। ठीक जब है। नंबर लोगे करना तो हाइड करना, स्क्रीन ऑफ कर देना। नेवर ट्रस्ट हैकर।
अब तो एक बार ओटीपी मत बताइयो भाई। और जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस में आ रहे हैं वो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। हाँ स्क्रीन क्लियर नहीं है भाई मेरे। वेट करो 2 सेकंड के लिए, अभी स्क्रीन क्लियर हो जाए क्योंकि वो आ, मैं ओटीपी सेंड कर रहा हूँ। ओके, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली सेंड टू दिस नंबर काइंडली बिफोर यू रिट्राई। ओके भाई, जब ओटीपी आ जाए एक बार बता दियो, मैं फिर तब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ चैट इतने। स्क्रीन शेयर इज नॉट राइट। भाई अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, हमने भेज रखा है तुम्हें। तो स्टार्टिंग में तुम्हारा फर्स्ट चैट पे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे वोटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, अपनी अटेंडेंस मार्क करके आ जाओ फटाफट, जिससे हम कंफर्म कर पाए कौन स्टूडेंट्स रेगुलर है, किन्हें हमें आगे चल के रेगुलर पढ़ाना है, किन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी है। वो ठीक है, लेकिन जिसका नंबर मैंने यूज किया था उसके पास ओटीपी आ चुका है क्या? जल्दी बताओ। ओटीपी मत बताना, चलिए ये बता दो ओटीपी आ गया है नहीं। एक सेकंड, रीसेंड कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट। हम्म, बता भाई ओटीपी आया नहीं आया। फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा दो, प्रेजेंट एब्सेंट डाल दो, अपनी जो प्रेजेंट है जो अपनी प्रेजेंट डाल दो। एक बार आ एब्सेंट गया डल आ गया तो गया। नहीं होगा। प्रेजेंट भैया। अरे लग जाएगी तुम्हारी, तुम फटाफट आज की क्लास की तो अटेंडेंस डाल दो फटाफट। ओके, तो इसका ओटीपी जो भी आया होगा मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो अब इससे वेरीफाई होगा। ओके, नेवर ट्रस्ट हैकर ब्रो। आप में अगर ये से कम 15 से 20 बच्चे कम से कम क्लास में, अपनी 20 की 20 अटेंडेंस लगा दो, ओके, 15 बच्चों के वोट आ चुके हैं। फटाफट आई अपनी थिंक अटेंडेंस ये मार्क कर दो, बाद में रेगुलर क्लासेस में नहीं अलाउ करूंगा किसी को भी। मार्क अटेंडेंस। ये बग रिजॉल्व हो चुका है आई थिंक। मानस स्क्रीन शेयर करना, अभी अभी का स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। मैं रिट्राई करता हूँ, एक सेकंड। एग्जिट करके दोबारा कर दो। भाई को उस वाले भाई ने एक वो दी थी वेबसाइट, उस पे देखते हैं अगर कोई बग है तो। नेपाली वेबसाइट दी थी फिर ना। भाई दोबारा अब लिंक शेयर आप सेंड कर, अब लिंक सेंड कर। भाई 3 बंदे और बच रहे हैं जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं करी है, फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा दो। ये लिंक्स किसने शेयर किए हैं ग्रुप में? अरे लिंक ये शेयर करे जा आयुष। रहा था कि मेरे इस पे देखो कोई वो है तो। भाई मत करो लिंक शेयर यार, जिनसे पूछा जाए उतना काम करो। ओके, देखते हैं इस पे कोई है तो। दिख रहा है अब? हाँ सर क्लियर है। इसके बाद लिंक पे चलते हैं। बोनस टाइम हो चुका है यार। ओके ठीक है, देखता हूँ। ये टॉपिक रिजोल्व करके इनके डाउट्स क्लियर कर दे, फिर डाउट सेशन ज्यादा लंबा चल जाएगा। तो ये लिंक रहने देते हैं फिर, क्योंकि मेरे को ठीक नहीं लग रही। हाँ, ये लिंक इनका कल कर देते हैं फिर। ओके।
लास्ट 2 टॉपिक्स हैं। ओके, सब कुछ हो गया। इनके टॉपिक्स क्लियर कर दो, प्रैक्टिकल करवा अबाउट देंगे कल हैकर वन। परसों जब भी टाइम। अब मैं हैकर के बारे में एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। मेन चीज रह रही है, मेन चीज बता के फिर उसके बाद हैकर वन के बारे में बताता हूँ। अभी अपन ने एक साइट में वो डाला था, जो कि था थर्ड व्हील शॉपिंग का होता ना, थर्ड व्हील शॉपिंग पे डाला था। वो देखते हैं एक मिनट। अबे यार नेट नेट ऐसे मत कर यार। यार लाइट जाते नेट कैसे कैसे होती है, बहुत कुछ नहीं है। इतना डाउट चालू कर दो, डाउट कोई किसी बात नहीं। और मैं बता देता हूँ हैकर वन के बारे में। ओके, बस इंटरसेप्ट होना है यार। ये देखो, यहाँ पे अब हमें क्या करना है। अगर मेरे को जैसे इसमें बग मिला है कि मैं कोई भी चीज़ फ्री में मंगा पा रहा हूँ, तो मुझे इनको कांटेक्ट करने के लिए चाहिए कुछ धासू सा। तो मैं यहाँ पे कांटेक्ट करूँगा। नीचे नीचे चलते हैं, कांटेक्ट में मिल ही जाएगा। ओके, यहाँ पे मुझे जाना है इसके पास, थर्ड वर्ल्ड शॉपिंग सपोर्ट एंड एमपी में। गूगल में चलते हैं, जस्ट वंस। लेट्स सी। प्रैक्टिकल क्लास लंबी चलती है, क्या कर सकते हैं हम। मैं कुछ तो सकता नहीं। मेल करेंगे इन्हें। ओके, तो मैं इसका वो डाल देता हूँ मैं। अब एक तरीके से इसमें मेल डालते हैं। सब्जेक्ट फाउंड ए बग इन योर वेबसाइट, काइंडली कॉन्टेक्ट प्लीज। ये देख के वो सब तो मतलब कर ही देंगे। अब लिखते हैं डियर सर स्लैश मैडम, आई रिसेंटली। RECENTLY। मैं ये सच में थोड़ा ना भेज रहा हूँ भाई, मैं दिखा रहा हूँ। रिसेंटली विजिट, ऐसे करके कुछ मेल करना है। विजिट योर, एक बंदा था, उसने कौन? जस्ट मतलब मैंने उस पर देखा हैकर वन पे कि उसने बस 2 लाइनें लिखी हैं और उसे $200 मिले। शॉकिंग। योर वेबसाइट एंड आई फाउंड ए बग ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन इन योर वेबसाइट, प्लीज काइंडली कॉन्टेक्ट मी
that I should help you in this matter. इतना लिखना था उसने, इतना लिखा था, एक दो लाइनें और लिख के दी। Here are my contact details. और इधर इसने ये लिखा था कि आई एम ए बग हंटर बाय हैकर। अब अपन को चाहिए साइट्स। जैसे अब मैंने ये डिटेल्स भेज दी इसके पास, मेरे को मैंने इसके पास दे दिया -13। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब मेरे को चाहिए, मैंने सेंड भी कर दिया। चलो, मेरे को चाहिए कि भाई साइट्स जिस पे मैं बग बाउंटी की प्रैक्टिस कर सकूं। तो मुझे जाना पड़ेगा हैकर वन में। हैकर वन एक तरीके का वो है, मतलब जहाँ पे आप साइट्स ले सकते हो, और एक तरीके का दलाली का काम करता है बेसिकली बोला जाए तो। हैकिंग के बेस पे बग बाउंटी करवाता है, और आप यहाँ से एक हैकर को कनेक्ट कर सकते हो। मतलब उसको पर्सनली, जैसे अब मेरे पास केसेस आते हैं तो यहाँ से आते हैं, यहाँ के थ्रू आते हैं, या फिर कोई भी पर्सनली कांटेक्ट कर ले, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ। एक सेकंड में बस एक बार ऑथेंटिकेट खोल लूँ। देयर वी गो, अपॉर्चुनिटीज डिस्कवरी। अब ये यहाँ पे इतनी सारी वेबसाइट आ जाएगी। बाइक का है, यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो भाई। अप टू 7K रुपीज ये दे रही है, 7,000 रुपये दे रही है। देखते हैं, मतलब अगर यहाँ पे अगर अपन बग बाउंटी दे सके तो ये अपन को 7,000 रुपये दे देगी, या अपन को 30,000 रुपये दे देगी, या अपन को 12,000 से रुपये दे देगी। 12,000 से ज्यादा, अप टू लिखा हुआ है 12,000 से ज्यादा रुपये। और बग इसमें 39 बग्स है, बग्स फाउंड करने हैं। अगर अपन ने कर लिया तो इसमें 7,000 से ज्यादा तक रुपए मिल सकते हैं, 30,000 से ज्यादा तक रुपए। इसमें तो 1 लाख बग्स हैं, कोई से भी उठा लो, या फिर 1 लाख बग्स रिजॉल्व हो चुके हैं। मतलब ऐसे कैंपेन है, trip.com है, इंटरम, ये सारे वो हैं जो मतलब ओपनली सोर्स हैं। जो पहले बग फाउंड करेगा वो जीतेगा, ये है। अब ये है अपॉर्चुनिटी है, ये प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज है कि भाई 50 से 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, आप मेरे लिए काम कर दो। और क्लेम योर स्पॉट में यहाँ से अपनी सीट बुक कर सकता हूँ, और अब जा सकता हूँ भाई कि मैं बग बाउंटी के लिए आया हूँ यहाँ पे, प्रोग्राम है। वॉलेट ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम का बग निकाल दो, रूबी जेम्स का बग निकाल दो। यहाँ से दुनिया भर की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जिसमें चाहे बग निकाल दो। अब बग निकल गया, सपोज लाइक बग निकल गया, मैंने निकाल दिया इन ड्राइव का, तो मैं यहाँ पे डिटेल देखूंगा। अब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, जैसे मैंने वो मेल कराया ना उन्हें, मैं यहाँ पे वही रिपोर्ट बनाऊंगा, वो 2 लाइन की। सबमिट वोकेबलरी, इसने देखो यहाँ पे ये एक है बंदा, इसने यहाँ पे कितनी कर रखी। जो जो चीज
इसने बर्फ शूट में की थी ना, वो चीज इसने यहाँ पे पूरी उतार दी, छाप दी मतलब। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ रिवॉर्ड्स क्या है। अगर छोटा सा बग हुआ तो मुझे $50 मिल रहे हैं, बड़ा बग हुआ मुझे $150 मिल रहे हैं, और बड़ा बग हुआ तो मुझे 750 से $1500 ऐसे ही मिल जा रहे हैं भाई, सीधे ज़्यादा। अब मैं रिपोर्ट सबमिट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे और भी देख सकते हैं, देखो नीचे तक। यहाँ पे समरी है कि आप कैसे इसमें बग मतलब डाल सकते हो। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मेरे पास कैसे कैसे मैंने बग को फाउंड किया। अब मैं स्टेप दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे मुझे बग मिला था, और बग में क्या था यहाँ पे मैं ये बता दूंगा, सिंपल सी बात है। और इतना सा रिपोर्ट फाउंड करते ही मैंने सबमिट रिपोर्ट पे दबाना है, और रिपोर्ट देते ही के साथ ही वर्ल्ड कार्ड एंट्रीज यूआरएल ये सारे, मेरे पास बहुत चांसेस है कि यहाँ से बहुत सारा बग मिल जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। अ, तो दैट्स इट। और ये थोड़ा ना है कि मतलब हैकर वन ही है सिर्फ, ऐसे बहुत सारे वो है। रिकॉर्डेड डेमो यहाँ पे अपन दे सकते हैं, वो बग जो है अपन यहाँ पे दे सकते हैं। समरी मुझे लिखना है यहाँ पे, समरी में मैं बताऊंगा कि मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ भी बग मिला है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेप्स बताऊंगा कि मुझे कैसे मिला। जैसे आई विजिटेड, मैंने विजिट करी बर्फ शूट से, इन ड्राइव पे बर्फ शूट से, प्राइस मैनिपुलेशन करा, प्राइस मैनिपुलेशन करा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थर्ड स्टेप करा कि भाई प्राइस मैनिपुलेशन में आई फ्रीली यूज आई यूज कैब्स फ्रीली, सीधा बोल दूंगा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कैब्स को भी फ्रीली यूज करा है, और सीधा सीधा यहाँ पे पूरा छाप दूंगी कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने ऐसे ऐसे करा था। अब मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब लिख दूंगा कि पूरा क्या हुआ था, कैसे कैसे मैंने कैसे कैसे करा था। अब यहाँ पे रिकॉर्डेड डेमो आ रहा है कि भाई वीडियो दिखा दो, हमें वीडियो एज ए प्रूफ चाहिए। मैं प्रूफ भी डाल दूंगा, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। अभी मैं जैसे स्पिनिंग टूल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, और मैं इनको भेज दूंगा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। तो तुरंत के तुरंत मेरे पास या तो हैकर वन के थ्रू मैसेज आ जाएगा, या फिर उन कंपनी वालों के थ्रू मैसेज आ जाएगा। मैं यहाँ से तुरंत के तुरंत बग बाउंटी दे सकता हूँ और मुझे मिल जाएंगे। या जैसे मीडियम में आता है, मीडियम एवरेज नहीं, मीडियम में आता है वो, एवरेज बाउंटी आती है, मीडियम में आता है वो बग जो मैं बता रहा हूँ, प्राइस मैनिपुलेशन। तो मुझे $150 से, ये जहाँ पे 305 लिखा हुआ है कुछ, $150 मिल जाएंगे। $150 कितने होते हैं, अबे लो, 150। मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं देखते हैं भाई। $12,000 मुझे बस 4 लाइनें लिखने के मिल रहे हैं, 4 लाइनें, और चंद मिनटों की मेहनत के मुझे $12,000 मिल जा रहे हैं आराम से। और दैट्स ऑल यार। अब मेरे पास केस स्टडी है, अगर केस स्टडीज करनी है तो ये बता दो, नहीं तो केस स्टडी मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। 3 केस स्टडी है, बताओ। करते हैं नेक्स्ट क्लास में, या फिर अभी नोट ले लो जो भी क्लियर हो जाएगा। 9:30 बजे हैं, 10 मिनट का उठा दें, 10 मिनट में कर देंगे। कर लो फिर, कोई बात नहीं। मैं भैया फिर भरतपुर के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं कभी, मतलब 2-4 दिन में आ जाऊंगा। 3 केस स्टडी है मेरे पास, लेट्स ओपन दैट। एप्पल वेब सर्वर सिक्योरिटी, हाँ ऐसे मतलब अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर चीज़ पे डालना है तो मैंने अभी वो भी बताया कि एप्पल के लिए अलग से डालना हो तो मैंने भी बताया ना कि explore.com को मैंने मेल कर दिया है, और थर्ड व्हील शॉपिंग को भी कर दिया है कि तुम्हारे मतलब तुम्हारा बग है मेरे पास, अगर तुम्हें मतलब रिजॉल्व करवाना है तो मेरे को कांटेक्ट करें प्लीज़।
ऐसे छोटे से लाइन लिखने के $150 मिल जाते हैं। देख रहे हो भाई, कमाई बहुत है इस चीज में। अभी एक केस है, इलीगल मनी ट्रांसफर है महाराष्ट्र में, ठीक है। Second case is about illegal money transfer. This case is happened in Maharashtra. The accused in case pension who is working. एक बंदा जस्ट, अगर ये मैंने पहले नहीं बताया तो शायद पहले बता रखा है या फिर नहीं, मुझे याद नहीं है। अ, भाई आपने बग बाउंटी सारे सिखा दिए। अरे एक क्लास में यही होता बस। एक बंदा है, बीपीओ में काम करता था, एक बैंक है, बीपीओ की नौकरी करता था बैंक में। तो वो भाई साहब पैसे लेके भाग गए। अब उसे पकड़ना है। बस इतनी सी डिटेल दे रखे हैं हमें कि बीपीओ के पैसे लेके भागा है एक बंदा। नेवर एक्स ए बग बाउंडर अबाउट हिज बगंटी एबिलिटी एंड हिज अर्निंग। भाई ये फर्स्ट फर्स्ट क्लास थी बग बाउंटी की, और इसमें आप सारा कुछ सीख चुके हो। और लेट्स सी, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कोई बताना चाहेगा कि इन्वेस्टिगेट कैसे हुआ? अब कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि बीपीओ के पैसे लेके एक बंदा भाग चुका है। हमारे पास उसका नंबर है, ईमेल है, और घर का एड्रेस है, और बस इतना है। और वो जो जिस साइबर कैफे में काम करता था वो एड्रेस है। तो बताओ। भाई सुनो, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दुख मत बनाओ। कोई देना चाहेगा जवाब? एक बंदा बीपीओ के पैसे लेके भागा है, बीपीओ की नौकरी करता था, बैंक के पैसे लेके भागा है। हमें डिजिटल फोरेंसिक्स करके पकड़ना है। नंबर है, ईमेल है, और वो बस उसका घर का एड्रेस है। सो बेसिकली मैं सारे स्टूडेंट्स को आज ये बताऊंगा कि जो लोकेशन ट्रेसिंग होती है या किसी के भी बैंक में फ्रॉड होता है तो उसको कैसे ट्रेस किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक डिटेल जब हम निकलवाते हैं, ट्रांजेक्शन कहीं रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो हमारे पास स्टेटमेंट आता है जिसमें बैंक हमें प्रोवाइड करता है जिस अकाउंट में हमारा पैसा ट्रांसफर हुआ उसकी अकाउंट डिटेल, ट्रांजेक्शन आईडी, बंदे का लोकेशन, बंदे का अकाउंट किस बैंक में, बैंक कौन सी लोकेशन पे सिचुएटेड है, बैंक का एड्रेस बताता भैया है, और बंदे के कॉन्टैक्ट नंबर भैया आराम से सुनो, प्रोवाइडेड होते हैं। वो बंदा उस बैंक में काम करता था, वो पैसे उठा के भाग चुका है। हाँ तो वो केस बता रहा हूँ ना पूरा। तो उसके बाद में जैसे हमें पता चला कि उसने पूरा अमाउंट निकाला है और वो वहां से निकला है, उसने वो अमाउंट किसी न किसी अकाउंट में क्रेडिट किया होगा या डेबिट कैश है किया होगा। कैश। कैश उसने अकाउंट निकाला है तो हर करेंसी जो करेंसी नंबर होता है, कोड होता है, वो बैंक के ट्रेजरी में लॉक होता कोई नहीं बोलेगा तो मैं बोलूं है। फिर। बोलो। तो बेसिकली कैश निकाल के भागा है, तो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। नंबर है हमारे पास, आईपी एड्रेस निकालेंगे। आईपी एड्रेस निकालने के बाद एक बार घर पे फोरेंसिक्स टीम को लेटर देने के मतलब ऑफिशियल पुलिस को लेटर लिखने के बाद उसके घर पे रेड मारेंगे। रेड में निकला एक कंप्यूटर। अब तो आगे समझ जाओगे। कोल्ड डिटेल कंप्यूटर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो चुका है। अब बताओ। हमें कंप्यूटर का आईपी मिल गया, हम उसकी सीडी कोल्ड डिटेल हिस्ट्री निकलवाएंगे पूरी। तो उससे हमें ये पता चलेगा उस क्रिमिनल हिस्ट्री में मतलब वो उसमें किस किस से कांटेक्ट में था, वो जो क्राइम हुआ या क्राइम से पहले वो कौन सी लोकेशन पे था, वो क्राइम में इन्वॉल्व। सीडीआर में हमें ये पता चलता है कि उस समय पे जो मोबाइल है वो किस लोकेशन पे सिचुएटेड था और किसके साथ कनेक्शन में था, कौन से टावर के कनेक्शन में था। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि वो बंदा कहाँ पे था या क्राइम में इन्वॉल्व भी था या किसी और ने वो पैसे लेके वहां से फरार हुआ या वो बंदा खुद पैसे लेके भागा। तो जैसे हमें वो कंप्यूटर डाटा मिला तो उससे हम डाटा क्रॉस चेक करेंगे, डिजिटल फोरेंसिक टीम उसको एनालाइज करेगी, जो भी उसमें डाटा होगा या उसने डिलीट कर दिया होगा तो उसको रिट्रीव किया जाएगा फोरेंसिक टूल्स के थ्रू। उसके बाद में उस बंदे के जो खिलाफ जो भी अगेंस्ट जो भी मिलेंगे, जैसे उसने क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन बाद में चेंजमेंट किया हो किसी और अकाउंट में डालकर,
तो उसको वहां से ट्रेस किया जाएगा सारा। मानस कंटिन्यू। आपको तो ऐसे आता है, मतलब ये है कि बोलते नहीं। अभी तक ये पेंडिंग चल रहा है कोर्ट में, और वो बंदा है ना, वो बंदा पकड़ा जा चुका है, और उसके ऊपर एक केस है। बस यही कहना चाहूंगा मैं, यही केस चल रहा है। दैट्स ऑल। सीडीआर से पता चल जाता है कि सीडीआर से कल्प्रिट को अपन सही और गलत प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि उसके सीडीआर घर के अंदर क्या होता है उसके कि घर पे पोलिटिकल। मतलब रेड हुई थी ना, तब उसके कंप्यूटर में से सब कुछ निकाल लिया गया था कि उसने बिटकॉइन में चेंज कर लिया, और वो बिटकॉइन तो भाई, वो बंदा अब आजीवन जेल है। पहली बात तो आप अगर किसी क्रिमिनल को कल्प्रिट घोषित करना चाहते हो, वो बंदा कहता है कि मैं लोकेशन पे था बट चोरी मैंने नहीं की, किसी और ने की है, तो आप उसने उसकी फोन सीडीआर दूसरे निकालो, को दे दिया, कॉल डिटेल। चलो उसने फोन दूसरे को दे दिया फिर। उस टाइम उसके आप पास कैमरा फुटेज है, उस लोकेशन पे वो नेक्स्ट। प्रेजेंट था। या भाई, भाई तेरे थर्ड को तो आता है लेकिन थर्ड ये थिंग नहीं बोलते अगर ना। थर्ड थिंग अगर उस बंदे ने किसी को अपना फोन भी दिया है, तो उस टाइम उस लोकेशन पे जितने भी फोन या जितने मोबाइल फोन सिचुएटेड थे सेम बैंक में या सेम लोकेशन पे, तो वो भी मोबाइल टावर से या कनेक्टेड ब्रो, होता है, वो भी आप पता अभी वो लगा पकड़ा सकते हो। जा चुका है, और वो मतलब केस जारी है, अभी केस खत्म नहीं हुआ। तो किसी ने पूछा था बग बाउंटी हंटिंग में भैया आपने कितना सीख रखा है, तो बेसिकली मेरे कलीग हैं जिनका मैंने एप्पल वेब सर्वर का आपको शेयर किया, विश्वजीत राय। ठीक है हमारे पास ऐसे ऐसे बंदे हैं जो सारे हर काम करते भैया, हैं। मैं कैसा हम हूँ, आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैं बैठे हैं। कैसा हूँ। हमारे पास एक से एक बंदे हैं, जैसे हमारे पास मानस अनोमियस हैकर है, ये एक रिनोल्ड हैकर है, अच्छे खासे बंदे हैं। अभी डार्कनेट है, जो भी अच्छे खासे बंदे हैं, फायर शॉट है, भैया दो सबने केस सब रह कुछ रहे हो, कर उसके रखा बाद है तारीफ कर सीधी। लेना। ओके। क्रिएटिंग अरे क्रिएटिंग फेक स्टडी प्रोफाइल, कर। ये आंध्र प्रदेश का केस है। लड़की की प्रोफाइल क्रिएट हुई है एज यूजुअली, होगा कोई चक्कर, समझ रहे हो, वही बात है। नेक्स्ट केस इज ऑफ क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल, दिस केस इज हैपेंड इन आंध्र प्रदेश, द कंप्लेंट रिसीव। ये फाइल मेरे पास पिछले मतलब 3 महीने पहले आई थी, पूरी ये फाइल है, 1 महीने की केसेस की फाइल है ये। इस फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट केस इज क्रिएटेड फेक अकाउंट प्रोफाइल, दिस केस इज हैपेंड इन आंध्र प्रदेश, द कंप्लेंट रिसीव्ड ऑप्शंस ईमेल फ्रॉम अननोन ईमेल आईडीज, द सस्पेक्ट। मतलब इसमें जो है जीमेल नहीं यूज करी गई, इसमें टेम्प मेल यूज करी गई है। टेम्प मेल क्या होता है, किसी को पता है क्या? सबको पता होना चाहिए, एक बार चैट में बता दो जल्दी से। टेम्परेरी मेल। हाँ, टेम्परेरी मेल, जल्दी से बताओ एक बार। ओके 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 ओके। Unknown email IDs. The suspect also noticed that observed profiles and pictures are posted in matrimonial sites. मतलब बंदे ने क्या करा, प्रोफाइल तो बनाई बनाई, फोटोज डाली डाली, और जो मतलब फोटोज डाली थी उनमें रिश्ते भी आने चालू हो गए, मतलब मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी डाल दिया। अब उस बंदे को कैसे पकड़ोगे? एक चीज याद रखना, जो फोटोज डाली गई है वो फोटोज प्राइवेट है, किसी और के थ्रू का खींचने के मतलब अपने क्लोज वन से खिंचवाती थी बंदी, तो वो फोटोज कोई क्लोज वन ही है जिसने डाली है, ठीक है। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें पहले उसकी फैमिली स्टडी करनी फैमिली पड़ेगी। स्टडी, सुनो जैसे कि सुनो सुनो, किसको। मैं पहले पूरी बात कर लूँ। और जो बंदा था उसके साथ फोटो खींच रहा था, सिर्फ एक ही बंदा था। अब बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिसके थ्रू फोटोज कैप्चर हुई या फैमिली में जो भी टेक्निकल यूजर है, हमें उसकी फैमिली हिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी, कौन बंदा कितना सोशल मीडिया एक्टिव है, क्या क्या यूज करते हैं। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कितना क्या क्राइम कर सकता है या किस लेवल तक जा सकता है। बेसिकली हमें टेक्निकल बेसिस पे ये पता चल जाता है फोन के यूजेस से कि वो बंदा क्या करता है, फोन में क्या यूजेस करता है, तो फोन की हिस्ट्री हाँ, से हमें ये पता चल पहले गया। अपन पूरी दूसरी हिस्ट्री बात, निकाले। जिस एक हिंट दूं भैया, जिससे। हाँ हाँ। कभी भी आपके अपने करीबी दोस्त पे भी भरोसा मत करना, चले कितना ही करीबी क्यों ना हो, आप बताओ। वो तो साइबर फील्ड में आ गए तो आप भरोसा करने का कोई शब्द ही नहीं हाँ, होता। तो सर भरोसा करने का शब्द नहीं होता, तो एक बार अब बता दो। दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात मैं तुम्हें ये बता दूं, फोटो कैप्चर अगर आपके फोन से की गई है, उस करीबी ने आपके फोन से फोटो हैंडी कैप्चर किए हैं, कैम, इट्स तो हैंडी फोटो कैम। क्या तो आपके फोन है ना, फैमिली कैमरा से या किसी भी कैमरा से कैप्चर की गई हो, तो फोटोज वाईफाई के थ्रू अगर उस कैमरा से शेयर की जाएंगी, अगर डीएसएलआर से किसी से भी, तो वो वाईफाई का उसमें डीएसएलआर के अंदर भी डाटा सेव रहेगा,
और जिस फोन में शेयर की गई हैं, तो डीएसएलआर के अंदर वो डाटा है वो फोरेंसिक जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो कलेक्ट कर लेंगे। अगर उस लड़की के फोन से फोटोज व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू शेयर की गई हैं, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, किसी की प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो डाटा भी हमें मिल जाएगा कि ये इजेक्ट किए गए थे, क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर सारा डाटा सेव होता है। बेसिकली आप उसको पूरा चाहिए इरेज कर दो, कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस बच जाते हैं, फोन से वेट रीसेट हो जाए। भैया, तो उसके बाद भैया हम एक बार दूसरी बात। पॉज लोगे। एक हाँ बोलो। एप्लीकेशन है डिस्क्रीट, अगर आप एक बार फोन को रिसेट कर देते हो तो दोबारा उसका डाटा रिकवर हो जाता है, ऐसा चिप में होता है। और एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, डिस्क डिगर, दैट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन कि वो एप्लीकेशन के थ्रू हम डाटा रिकवर कर सकते हैं फोन का भी। कंटिन्यू प्लीज। कंटिन्यू भाई। तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि आपको जैसे पता चल जाएगा कि किसके थ्रू डाटा कलेक्ट हुआ है, कैसे डाटा कलेक्ट हुआ, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू डाटा शेयर हुआ। अगर किसी भी कल्प्रिट ने व्हाट्सएप या किसी के थ्रू डाटा शेयर किया है, तो जैसे जो इमेज का जो आईपी होता है और डाटा होता है, वो दूसरे फोन में भी जाएगा कि कहाँ पे सोर्सेज सेव हुए हैं। तो उस सोर्स का में डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि हाँ, कहाँ पे डाटा गया, कहाँ पे नहीं गया। तो उसके बाद अगर आप कह रहे हो कि वहां से भी आपको डाटा नहीं मिला, जैसे कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे डाटा बनाया गया, तो वहाँ पे डाटाबेस सेव होता है मैट्रिमोनियल साइट्स पे। तो यूजर्स ने अगर टेम्प मेल भी यूज किया है, तो टेम्प मेल यूज करते टाइम उसने कोई डिवाइस या कुछ भी कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी यूज किया होगा, तो उसका भी आईपी सेव हुआ होगा डाटाबेस के अंदर, तो वहां से कल्प्रिट पकड़ा जाएगा। अ, अब इसका जो रियल केस हुआ था वो मैं बता देता हूँ। लास्ट में हमने जब फोरेंसिक्स करी तो वो हैंडीकैम हमारे हाथ आया, जैसे हैंडीकैम के फोरेंसिक्स होती हैं तो उसके अंदर पूरी और A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी आईडी होती है कि 0 से लेकर 100 तक फोटोज जितनी भी हैं। अब वो हैंडीकैम जिसका भी था वो दोनों अपनी अपनी फोटोज उसी से खींचते थे। और वो लड़की उस एक लड़की से फोटो खिंचवाती थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड से, ठीक है। मतलब कहते हैं ना जिगर जान दोस्त। उसने ही वो आईडी बनवाई थी अपने दोस्त के साथ मिलकर, और वो फोटोज शेयर करी थी। और उसी हैंडीकैम के थ्रू लैपटॉप में ट्रांसफर हुई थी, लैपटॉप के थ्रू आईडीज बनी थी और मैट्रिमोनियल साइट पे गई थी। बेसिकली जैसे कि वो लैपटॉप डिवाइस था, से हमें अब पता चला है कि जैसे कि फोरेंसिक्स के अंदर हमें पता चला कि कंक्लूजन देख डाटा लेते कहाँ हैं। से शेयर हुआ। Conclusion. Based on the evidence collected from the handycam and desktop computer, charge sheet had been filed against arrest accused and case is currently pending trial. And the जो मतलब पर्सन्स थे, दो पर्सन्स थे इसमें, एक तो उसका मतलब दोस्त, और वो जो कल्प्रिट बनी है, मतलब जिसने केस करा था कि मेरी फोटोज लीक हुई है, उसके दोस्त, दोनों लड़का और लड़की जाएंगे जेल में। तो भाई भरोसा भरोसा बेसिकली किसी पे भी आपको मत करना। ओके गाइस, ये दो ही थी। अब मैं चाहूंगा अगर आपको चलो दो। सेक्शन पसंद आया हो तो एक बार, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो एक बार लिटिल हबीबी ऑन टॉप प्लीज स्पैम कर दिया जाए प्लीज। चलो कर दो कर फटाफट। दो एक बार फटाफट लिटिल हबीबी ऑन टॉप स्पैम। भाई किसी भी बंदे को कोई भी डाउट हो तो अपना माइक ऑन करके प्लीज और क्वेश्चन पुटअप डाउट्स कर लो। पूछ लो जल्दी अभी से। इनके माइक। लिटिल हबीबी ऑन टॉप। पाशोट भाई कैसे हो? फटाफट अपने माइक ऑन कर लो यार, क्वेश्चन पुटअप करो, अपने अपने डाउट जो भी सिद्धू क्वेश्चन आ रहे हैं मूसेवाले का माइंड में, नया गाना कैसे क्या सुना क्या? होता है कुछ भी। ये क्लास की रिकॉर्डिंग भाई एक बार एडिट होएगी और सुबह तक ये मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको कल ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। भाई मेरे माइक को रुकी गेमिंग को परमिशन दो भाई, ये कैसे दे दें बताना। अभी अभी
अभी कहाँ पे गैप है? उसे छोड़ो। हाँ बोलो, अभी फायर शॉट एक्टिव नहीं है, वही माइक ट्रांसफर कर अगर सकते हैं हम या फिर टी माइक बॉम्ब ओपन कर यूज सकता करा है। तो ऑल म्यूट है। अगर हम टी चैट बॉम्ब सेव कर यूज सकते हैं। करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना? अरे यार, ये छोटे मोटे टूल होते हैं, सब तुम फंस सकते हो प्लीज। वीएम कितना भाई तुम यार VMware जो भी कितना यूज सेफ है? कर रहे हो। VMware सेफ है, बस उस पे टोर ऑन करके रखना। मतलब कभी भी अगर आपको यूज करना हो तो या तो लाइब्रेरी में जाके करो, और टोर टर्मिनल में जाके टोर वो क्या बोलते हैं, पीके एपीटी इंस्टॉल टोर, और टोर से यूज कर लो। टोर लिख के अपने आप ऑन हो जाता है, टोर ऑन हो जाता है। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलूंगा, जितने भी अपने टेक्निकल डिवाइसेस है, मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, कभी भी उन डिवाइसेस को रीसेल मत किया करो। रीसेल बिल्कुल मत किया करो, और करो तो मतलब पहले तो एक बार रीसेट मारा, मतलब रीसेल किया ही पहले मत एक करो। बार रीसेट मारा, रीसेट उसके बाद फिर उसमें एक तो फोटो खींच लो ताकि वो पीछे का डाटा क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद फिर रीसेट मारो, और फिर एक और बार करो। ये प्रोसेस 2-4 बार करनी चाहिए, उसके बाद रीसेल करो। मैं तो ये कहता हूँ डाटा आपको देना मतलब लैपटॉप रीसेल मेरा करना पुराना नहीं फोन चाहिए, ऐसे ही क्योंकि पड़ा है रीसेल भाई। रीसेल मेरे पास अभी 5 फोन पड़े हैं एंड्रॉइड, पांचों पांचों एंड्रॉइड पड़े हैं, पुराने मॉडल से लेके नए मॉडल तक, सैमसंग के एनी ड्यूल से डाउट्स लेके अब प्लीज? तक के। फोन्स के अंदर इतना डाटा होता है कि तुम अगर रिट्रीव करने पे आया ना डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर, तुम पागल हो जाओगे कि तुम्हारे तुमने ऐसी ऐसी फोटो कैप्चर करी थी, वो आज कहाँ से निकल के आ रही है इतने साल बाद। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो एक बार जरा डिस्क डिगर यूज करके देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका नाम। नहीं डिस्क डिगर हुआ, सारे पता है मेरे को। इनको तो ना पता है भाई, देखो। इनको तो सिर्फ अरे नहीं मत पता, उसमें डिस्क डिगर में पता है, डिस्क डिगर को अगर प्रीमियम लेके यूज करते हो ना तो डाटा मोस्टली रिकवर करके देता है। हेलो बच्चों। ये कौन है? आ गया क्या तू? स्टैंडी भाई, क्या हाल है? और क्या, बस भाई स्टैंड यार माइक नहीं करवाएंगे। कौन कह रहा था माइक ऑन करने के लिए? रुद्र क्या था? पैकिंग कर रहा था कल के लिए, पैकिंग। कहाँ पे जा रहा है? स्टैंड। बोलो बोलो भाई बोलो। कहाँ पे जा रहा है? क्या चीज? अ, कहाँ पे जा रहा है? हेलो सब आ जाओ, पब्लिक वीसी में आ जाओ, ठीक है, क्लास एंड करते हैं, पब्लिक वीसी में बात करते हैं। ओके हाँ जो पब्लिक में आ जाओ सारे। ओके 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 गाइस, ठीक है। एंड कर रहा हूँ मैं। कम बेबी कम। क्या बना रखा